ओके, हेलो एवरीवन। आज हम 4x3 मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमने हमारी प्लेलिस्ट में वेरिलॉग एचडीएल की प्लेलिस्ट में 4x3 मल्टीप्लायर ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा कोड दिख नहीं पाया, जबकि आप कंसेप्ट उधर देख सकते हो पूरी पूरी तरीके से, ठीक है। सो आज वही हम कोड देखेंगे, वेरिलॉग कोड, ठीक है। सो मैं आपको उस वीडियो की लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। सो आप उसको देख सकते हो और इस वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज करके आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं 4x3 मल्टीप्लायर का, ठीक है। मैं जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा, उस वीडियो में आप जाके देखोगे तो वहाँ पर एक डायग्राम है। सो वही डायग्राम मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो थोड़ा ना समझ आए तो आप उस वीडियो में के डायग्राम आप कहीं पर ड्रॉ करके फिर ये सुन सकते हो, ठीक है। सो क्या है नाम 4x3 मल्टीप्लायर, मतलब कि दो इनपुट्स होंगे, उसमें एक के 4 बिट्स और दूसरे इनपुट के 3 बिट्स होंगे, ठीक है। सो मैं लेट से B0 B1 B2 B3 ले लेता हूँ 4 बिट, और A0 A1 और A2 ले लेता हूँ, ठीक है। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो A0 को सारी चारों बिट के साथ करेंगे, फिर A1 को और फिर A2 को, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, डायग्राम में आप देखोगे तो कुछ हमें 7 आउटपुट्स मिलेंगे, C0 C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। मतलब कि A0 के साथ चारों, मतलब कि 4 गेट हो गए एंड गेट, फिर A1 के साथ चारों, मतलब कि 4 और एंड गेट हो गए, और फिर A2 के साथ चारों, मतलब कि 4 और, मतलब कि टोटल 12 एंड गेट आएंगे, ठीक है। तो अब उसमें जो सबसे पहला जो हमारा B0 A0 आएगा, वो तो हमारा पहला आउटपुट बन जाएगा पूरा मल्टीप्लायर का। देन B1 A0 एंड B2 B0 A1 आएगा, ठीक है। उनका एडिशन हम करेंगे तो उसका एडिशन भी सिंपली हो जाएगा, तो वो हमें C1 देगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से हमें यूज क्या करना पड़ेगा, रिपल कैरी एडर। रिपल कैरी एडर में कितने 4 आउटपुट, सॉरी 8 इनपुट्स होते हैं और एक कैरी होती है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, मतलब कि हमें यहाँ पर रिपल कैरी एडर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अगर डायग्राम में देखोगे, जो कि वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले मैंने ए नोट की लाइन ड्रॉ की है, तो उसमें मैंने 4 गेट्स लगा दिए, जिसमें दूसरे इनपुट कौन कौन से है, B0 B1 B2 एंड B3, ठीक है। तो सबसे जो A0 B0 वाली जो A0 B0 वाला जो गेट है, उसका आउटपुट हमें क्या देगा, C0, जो कि सबसे पहला आउटपुट होगा मल्टीप्लायर का, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा कि जो दूसरा गेट है, ठीक है, कौन सा A0 B1 वाला, उसको हम W0 नाम देंगे, ठीक है, उसके आउटपुट को। देन A0 B2 को हम नाम देंगे W1 एंड A0 B3 को W2, ठीक है। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा A1 वाली लाइन है उसको भी हम लेंगे। सो A1 वाली लाइन में क्योंकि 4 गेट्स आएंगे B0 B1 B2 B3 के, तो उसके आउटपुट्स को हम कॉरेस्पॉन्डिंग नाम दे देंगे W4 W5 W6 एंड W7, ठीक है। मतलब कि आप अगर देखो तो ये कितने हुए, W0 1 2, ठीक है, देन 4 5 6 7, ठीक है। ये कितने इनपुट्स हुए, 7 इनपुट्स हुए, ठीक है। अब हमें रिपल कैरी एडर में 8 इनपुट चाहिए, तो एक हम W3 भी लेंगे, जो कि हम सिर्फ एक वायर तरीके से डाल देंगे, ठीक है। और उस W3 को हम बाद में डिफाइन करेंगे कि वो W3 है क्या, ओके। सो ये 8 इनपुट्स हो गए, और लास्ट में हम और एक सी इन देंगे, जो कि होगी कैरी, मतलब कि 4 इनपुट सी W0 टू W7 एंड सी इन, वो आप डायग्राम में देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रिपल कैरी एडर हमारे पास आउटपुट जनरेट करेगा, 4 सम एंड एक कैरी, ठीक है। तो उसमें से जो 4 सम में से जो सबसे पहला आउटपुट है, मतलब कि जो 4 जो हम नाम देंगे, जो रिपल कैरी एडर के 5 आउटपुट्स है, उसको हम नाम दे देंगे P0 P1 P2 P3 एंड P4, जहां पर P0 P1 P2 एंड P3 सम्स है और P4 कैरी है, ठीक है। तो ये इसमें जो रिपल कैरी एडर में जो आउटपुट हमें P0 मिला है, वो हमारा P0 क्या बन जाएगा, पूरे मल्टीप्लायर का सेकंड इनपुट, जिसको हम नाम दे देंगे C1, ठीक है। अब बचे क्या, P2 P3, सॉरी P1 P2 P3 एंड P4, ठीक है। अब ये हमारे जाएंगे दूसरे रिपल कैरी एडर के इनपुट्स में, ठीक है। बट ये तो हुए 4 इनपुट्स, और 4 इनपुट्स चाहिए, तो और 4 इनपुट कहाँ से आएंगे, A2 वाली लाइन में से। मतलब कि हम A2 की लाइन ड्रॉ करेंगे, वहां हमारे 4
गेट्स बनेंगे जिसके दूसरे इनपुट्स कौन कौन से होंगे, B0, B1, B2 एंड B3, जिसके आउटपुट कौन कौन से होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग W8, W9, W10 एंड W11। ये हमने नाम आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। मतलब कि इस रिपल कैरी एडर के 4 इनपुट्स कौन कौन से हुए, P1, P2, P3 एंड P4, देन W8, W9, W10 एंड W11। ओके, और ये जो हमने इसमें भी कैरी हमें देनी है, तो जो हमने कैरी फर्स्ट ट्रिपल कैरी एडर में दी है वही यहाँ पर भी देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे सेम 5 आउटपुट्स आएंगे, 4 सम एंड एक कैरी। तो जो 4 सम आएंगे, ठीक है, वो हमारे जो पूरे मल्टीप्लायर है उसके आउटपुट्स होंगे। ठीक है, और कैरी भी सेम आउटपुट होगी, मतलब कि पूरे मल्टीप्लायर की। मतलब कि हम उसको नाम कौन से दे देंगे, C2, C3, C4, C5 ये हमारे सम, और C6 हमारा कैरी। ठीक है, तो ये हो गए टोटल हमारा 6 आउटपुट्स ऑफ रिपल कैरी एडर। अब हम इसी को हम वेरिलॉग कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर रिपल कैरी एडर का यूज होने वाला है, तो उसके लिए हमें रिपल कैरी एडर का कोड सबसे पहले लिख लेना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, सो रिपल कैरी एडर लिखने के लिए हम फुल एडर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि फुल एडर का कोड लिखा है, देन रिपल कैरी एडर का कोड लिखा है कि हमें रिपल कैरी एडर चाहिए होगा यूज में। ठीक है, तो रिपल कैरी एडर मैंने लिख दिया। ओके, देन क्या किया मैंने, अब रिपल कैरी एडर को ही हमें इंस्टेंशिएट करना है। तो मैंने सबसे पहले मॉड्यूल बनाया मल्टीप्लाई अंडरस्कोर 4x3 ABC, और A और B इधर इनपुट है और C आउटपुट है। ठीक है, तो A हमारे क्या 3 बिट की और B है 4 बिट की, तो वो मैंने इनपुट डिक्लेयर कर दिया। देन आउटपुट को भी मैंने 7, मतलब कि 7 बिट्स है तो 6 to 0 डिक्लेयर कर दिया। देन हमारे पास हमने डायग्राम में देखा कि वायर कितने हैं हमारे पास 12, कहाँ 0 से लेके 11 तक, और P भी है W जो कि 0 से लेके 4, मतलब कि 5 वायर 5 P है जिसको हमने नाम दिया। मतलब कि टोटल यहाँ पर 12 और 5 17 वायर्स हैं, जिसमें से पहले 12 को हमने नाम दिया W और दूसरे 5 को P। ओके, सो यहाँ पर मैंने अब यहाँ पर क्या किया, जितने भी हमारे गेट्स यूज हुए हैं सबसे पहले मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, A0 B0 को आउटपुट C0, A0 B1 का W0, ऐसे तो आप अब इजीली लिख सकते हो उस डायग्राम में से देख के। ठीक है, देन मैंने कुछ असाइन किया है इधर। ठीक है, अब हमें पता है हमने W3 क्या लिया था, जो हमारा फर्स्ट रिपल कैरी एडर था उसका एक इनपुट था। ठीक है, जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं था, तो हमें उसको सबसे पहले W3 को 0 असाइन कर देना पड़ेगा। ठीक है, देन जो C in है, C in जो कि हमने दोनों रिपल कैरी एडर में कैरी दी थी, उसको भी हमें 0 करना पड़ेगा, क्योंकि उसका हमें कहीं पे यूज हो नहीं रहा, बस हमने वो इनपुट जाता है इसलिए हमने डाल दिया, तो उसको भी हमें असाइन 0 कर देना पड़ेगा। देन जो हमारा जो फर्स्ट रिपल कैरी एडर का आउटपुट था, जिसमें 4 सम थे और एक कैरी थी, जिसको हमने फर्स्ट सम का क्या नाम दिया था, P0। अब P0 ही हमें पता है कि क्या है, हमारे पूरे मल्टीप्लायर का आउटपुट है दूसरा वाला, जिसको हमने क्या नाम दिया, C1। तो उसको भी मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। ठीक है, क्या असाइन, C1 इक्वल टू P0। ओके, सो देन मैंने क्या किया, सिंपल रिपल कैरी एडर को इंस्टेंशिएट किया है। रिपल RC है R1 जो कि है इनपुट्स उसमें कौन कौन से हैं, W 0 से लेके 3 और 4 से लेके, मतलब कि 7 से लेके 4, मतलब कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरा इनपुट C in, और उसके आउटपुट कौन कौन से हैं, P 0 1 2 3 और P4। ठीक है, मतलब कि ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि P0 से लेके 3, मतलब कि P0 P1 P2 एंड P3 ये सम है, और P4 उसकी कैरी है, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिखा है। देन दूसरे रिपल कैरी एडर की बारी आएगी, जिसमें मैंने क्या किया, जो हमारे P था 1 से लेके 4 तक, क्योंकि P0 तो हमारा C1 है, तो P1 2 3 4 ये हमारे 4 आउटपुट हो गए, और दूसरे 4 आउटपुट इनपुट हो गए। दूसरे 4 इनपुट कौन से हो गए, W8 W9 W10 एंड W11। ठीक है, ये 4 इनपुट्स मतलब कि 8 इनपुट्स हो गए, और एक इनपुट कौन सा, C in, जो कि हमने 0 पहले से डिफाइन कर दिया है। उसके आउटपुट हमें कौन कौन से मिले, C2, मतलब कि जो मिले हमें सारे आउटपुट्स मल्टीप्लायर के ही मिले इस रिपल कैरी एडर के आउटपुट में। पर मैंने यहाँ पर अलग अलग डिफाइन क्यों किया, क्योंकि C2 C3 C4 एंड C5 हमारा सम है उस रिपल कैरी एडर के,
एंड C6 उसकी कैरी है, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम इंस्टेंशिएट करेंगे। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर रिपल कैरी एडर के कोड में हमने कुछ ऐसे ही किया कि ये पहले 3 इनपुट्स है और फिर ये सम है एंड देन कैरी है, इसलिए हमें इसी फॉर्मेट में रखने के लिए तभी इंस्टेंशिएट अच्छे से हो पाएगा, तभी हमारा कोड वर्क करेगा, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। ओके, और लास्ट में मैंने क्या किया, एंड मॉड्यूल। ठीक है, सो ये है सोर्स कोड ऑफ रिपल कैरी एडर। अब इसको हम रन एलिवेटर डिजाइन करके स्कीमेटिक देखते हैं। ओके, सो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 4x3 मल्टीप्लायर। ठीक है, जिसमें हमने टोटल कितने 12 गेट्स यूज किए जो यहाँ पर हैं और 2 रिपल कैरी एडर यूज किए वो है। ठीक है, अब हम किस पर, टेस्ट बेंच पर आ जाता है। ओके, सो ये हमारी टेस्ट बेंच, जिसमें सिंपली कुछ किया नहीं है, बस इनपुट को रजिस्टर से और आउटपुट को वायर से डिफाइन कर दिया, देन यूनिट अंडर टेस्ट करके कनेक्ट कर दिया, देन इनिशियल बिगिन किया और थोड़े पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दिए, 3 बिट्स ए 3 बिट्स में और बी 4 बिट्स में। ठीक है, देन डॉलर फिनिश करके वेवफॉर्म को स्टॉप किया और देन एंड करके एंड मॉड्यूल। अब इसको हम रन सिमुलेशन करके वेवफॉर्म अगर देखें तो क्या आता है, देखते हैं। ओके, सो ये है हमारे वेवफॉर्म। ठीक है, जिसमें क्या है, सबसे पहले अगर थोड़े कॉम्बिनेशन मैंने कौन कौन से लिए, 0 0 तो उसका मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। अब 15 और 7 लिया, 15 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आता है, 8 1 का 8, 9 5 का 45, 6 12 का 72, 6 10 का 60, 12 4 का 48। ठीक है, ये आप आसानी से करके देख सकते हो। आप अगर और बढ़ाना चाहो तो यहाँ पर जो मैंने टेस्ट बेंच लिखी है तो इसमें और यहाँ ऐड और कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर वेवफॉर्म में आपको वो भी दिख जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा 4x3 मल्टीप्लायर। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, बहुत सारे गेट्स यूज किए और 2 रिपल कैरी एडर का यूज किया। ठीक है, जिसमें हमने सोर्स कोड देखा, टेस्ट बेंच देखा, स्कीमेटिक डायग्राम देखा और उसके वेवफॉर्म देखे। ठीक है, सो ये था हमारा 4x3 मल्टीप्लायर का वेरिलॉग कोड। ओके, सो आगे हम और ऐसे वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर द स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।